पाकिस्तानियों को कचरा खिलाया जाता है जबकि सारा अच्छा और बेहतरीन किन्नू जो है वो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये वो कमेंट है या वो लाइन है जो हमारे फेसबुक पेजेस और हमारे टिकटॉक अकाउंट पे सबसे ज़्यादा लिखी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसे आप सोचते हैं। पाकिस्तान में भी अच्छा किन्नू सप्लाई होता है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, गुजरांवाला और तमाम बड़े शहर जो हैं पाकिस्तान में, उनमें ए ग्रेड की नून सप्लाई होता है सरगोदा की मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ से। उसकी पैकिंग ज़्यादातर लकड़ी की बनी हुई पेटी में होती है। वो क्यों होती है उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मंडियों में जो जाने वाला कीनू है वो सरगोदा का कम होता है। टोबा टैक्सिंग, लिया, मुल्तान, मेलसी और बहावलपुर के कुछ इलाके हैं, उनका किन्नू पाकिस्तानी मंडियों में बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जाता है। सरगोदा का जो किन्नू है उसके टेस्ट में और दूसरे इलाकों के किन्नू के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। ये सिर्फ़ वही जानता है जिसने सरगोदा का किन्नू खुद एंजॉय किया है। हम यहाँ क्योंकि एक फ़ैक्ट्री चला रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पाकिस्तानी मंडियों में काम करने वाले लोग किन्नू लेने आते हैं, तो वो खुद डिमांड करते हैं कि हमें बी ग्रेड किन्नू चाहिए, क्योंकि वो ए ग्रेड की निस्बत सस्ता होता है। इस वक्त ज़मींदारों से जो किन्नू फैक्ट्रीज़ ख़रीद रही हैं वो आपको मिलता है कोई 1000 से लेकर 1500 रुपये मन के हिसाब से, जिसमें आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड तीनों किन्नू ख़रीदना होते हैं ज़मींदार से। उसके बागात में जाके आपको वो किन्नू ख़ुद तोड़ना होता है, उसकी सॉर्टिंग करनी होती है और उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके फिर फैक्ट्री लाना होता है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास से बी ग्रेड किन्नू लेके जाते हैं मकामी तौर पे मंडियों में काम करने वाले लोग, वो हमसे ख़रीदते हैं 800 हज़ार रुपये मन के हिसाब से। और जो हमारा सी ग्रेड किन्नू होता है वो हम बेचते हैं 300 रुपये मन के हिसाब से। वो जूसेस फैक्ट्री की गाड़ियाँ होती हैं वो आके हमसे ले जाते हैं। अब जो 1500 रुपये वाला हम ज़मींदार से किन्नू लेते हैं, जब उसमें हाफ़ छाँट निकल जाती है जो हम 1800 रुपये की सेल करते हैं, तो हमारा वो 1500 वाला किन्नू जो है वो आलमोस्ट डबल पैसों का हमें पड़ जाता है। उसमें हमारे बिजली के अखराजात होते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात होते हैं, उसकी लेबर के अखराजात होते हैं जो हम बागात से लेकर आते हैं। तो पाकिस्तानी मंडियों में काम करने वाले जो आड़ती हैं या जो छोटे दुकानदार हैं वो हमसे बी ग्रेड माल का तकाज़ा करते हैं, क्योंकि ए ग्रेड का रेट पहले ही बहुत हाई जा चुका होता है। और वो बी ग्रेड किन्नू कोई ऐसा नहीं होता कि आप उसे ना खा सकें, बस उसकी स्किन इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर स्कैब के निशानात होते हैं, थोड़ा बहुत उसको इंजरीज़ हो जाती हैं कटाई के वक्त, तो वो जो दाने हैं जो आगे एक्सपोर्ट में नहीं चल सकते स्किन डिजीज़ की वजह से, वो हम फिर पाकिस्तानी मंडियों में सेल कर देते हैं। इसी जगह हमारा जो व्यूअर है वो एक और सवाल करता है कि हमें तो अभी भी 300 रुपये दर्जन या 300 रुपये किलो के हिसाब से किन्नू मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? उसका जवाब मैं आपको देने की ये कोशिश करता हूँ कि आप अगर कंपेयर करें 2017-18 से, तो उस वक्त ज़मींदार अपना किन्नू 700-800 रुपये मन के हिसाब से सेल करता था और इसी हिसाब से उसका बी ग्रेड किन्नू जो है वो 400-500 रुपये का हमारा सेल हो जाता था। उस वक्त जो पैकिंग मटेरियल है, जैसे आपकी वुडन बॉक्स हो गए, ये आलमोस्ट 40 से 50 रुपये का एक होता था। आपके जो किराए हैं, मतलब सरगोदा से जो कराची का किराया है गाड़ी का, उस वक्त होता था 35,000, 36,000 रुपये या 40,000 रुपये। आज वो 1.5 लाख तक गाड़ी मिलती है। वुडन बॉक्स 100 रुपये से ऊपर का हो चुका है। हमारा जो मज़दा लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला का किराया उस वक्त लेता था हमसे 12,000, 13,000 रुपये, वो इस वक्त 40 से 45,000 रुपये पे पहुंच चुका है। और बाकी अखराजात उसी हिसाब से बढ़े हैं जिस हिसाब से आपकी फ़्यूल की कीमतें बढ़ी हैं। मैं एक दफ़ा फिर मेंशन कर दूं, सबसे ज़्यादा नुकसान आज भी ज़मींदार का है। जिस हिसाब से रेट्स बढ़े हैं, ज़मींदार का रेट वैसा नहीं बढ़ा। वो अपने किन्नू को थोड़ी सी ही ऊपर नीचे के रेट पे सेल कर रहे हैं, हालांकि उसकी खादों के रेट, उसके मज़दूरियाँ, पानी, तेल, हर चीज़ के अखराजात उसके भी डबल बढ़े हैं। इसी तरह जब मंडी में माल पहुंचता है तो वहाँ पे मौजूद जो आड़ती बैठे हैं उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाया है और फिर जो बेचने वाले हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट रेशो बढ़ाई है। किन्नू का रेट आज भी वही है जो आज से 5-6 साल पहले था, उसके ऊपर जो अखराजात हैं वो बढ़े हैं।
पाकिस्तानी मार्केट्स में किन्नू का रेट हाई होने की वजूहात कुछ ये हैं, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। अब आ जाते हैं कि हम एक्सपोर्ट क्वालिटी किन्नू, एक्सपोर्ट क्वालिटी पैकिंग और एक्सपोर्ट क्वालिटी छाँट का जो किन्नू है, जो छाँटी करते हैं हम, जिसमें से बी ग्रेड निकला होता है, वो पाकिस्तानी मार्केट्स में क्यों सेल नहीं करते। पिछले साल इन्हीं दिनों हमने पाकिस्तान भर में होम डिलीवरी का काम स्टार्ट किया था कीनू का, जिसमें हम अपना 10 किलो का कार्टन जो है वो 2000 रुपये का दे रहे थे। उसमें 10 किलो कीनू था और उसके अंदर 54 दाने होते थे। तो वो एक हैंडसम साइज़ है और उसका 10 किलो वज़न प्रॉपर पूरा आता था। यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि उसके अंदर आपकी होम डिलीवरी भी शामिल होती थी, जो कि डेवो हमसे 380 रुपये से 400 रुपये तक 10 केजी के चार्ज करता था। अगर वो आप 380 रुपये या 400 रुपये निकाल दें तो आपका पीछे 1600 रुपये का कार्टन बनता था। उसमें जो पैकिंग मटेरियल है वो 160-70 रुपये का था। तो वो अगर आप निकाल दें तो वो आपका बन जाता था 1400 रुपये। और इतने में ही 1400 रुपये में ही आपको रेडी वाले से किन्नू मिल रहे थे 10 किलो। लेकिन उस वक्त हमारा जो यूज़र है, जो हमारा व्यूअर है या जो हमारा बायर है, उसको ये किन्नू बहुत महंगा लगता था। आजकल यही किन्नू जो होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं वो 3000 रुपये तक 10 केजी का कार्टन सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी अखराजात उसी तरह बढ़े हैं। डेवो का किराया 400 रुपये से क्रॉस कर गया है। किन्नू की थोड़ी सी ऊपर गई है। जो पैकिंग मटेरियल है वो 200 रुपये क्रॉस कर चुका है। तो इस तरह अगर आज भी हम 10 केजी का कार्टन जो है मकामी मार्केट में सेल करते हैं तो उसको घर के दरवाजे तक वो पहुंच के पड़ेगा 2300, 2400, 2500 तक, अगर हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट आपको दें। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हम होम डिलीवरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूज़र की कंप्लेन आती है कि जी आप हमें बहुत महंगा दे रहे हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।